प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और शिक्षांजलि की ओर से लाइव क्लासेस में मैं आपके साथ हूं राहुल चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वर्ड्स, फंडामेंटल इंग्लिश का ये दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं वर्ड्स। वर्ड्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर इज कॉल्ड वर्ड, या अल्फाबेट को ये ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल अल्फाबेट इज कॉल्ड वर्ड। अब वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो काइंड्स ऑफ वर्ड हमारे पास है 8 काइंड्स ऑफ वर्ड आर देयर। कितने हैं? 8 प्रकार के शब्द हमारे पास होते हैं। अब इसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी को कहते हैं एटिमोलॉजी। लेकिन हम इसको सीधे सीधे समझते हैं कि ये क्या है, काइंड्स ऑफ वर्ड। और जब हम इन वर्ड्स को मिलाते हैं तो क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन 8 को पहचान लें कि कौन सा वर्ड क्या होता है और किसका यूज कहां होता है। अगर हम इसके यूजेस को जानेंगे तो सेंटेंस बनाना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, नाउन है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाम को कहते हैं क्या, नाउन कहते हैं, है ना? तो किसी भी चीज का नाम जो होता है वो होता है नाउन। और नाउन के बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, यानी सभी नाम के बदले में जो आता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो इस दोनों को हम यूज करते हैं कहां, सब्जेक्ट के रूप में। कहां यूज करते हैं इसको, सब्जेक्ट के रूप में। ये है संज्ञा और ये है सर्वनाम। जैसे आप मान लीजिए राम और ही। तो राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय। वह पढ़ने में तेज है या वह तेज है, ठीक है? आपके लिए पढ़ने में जाएंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो वह तेज है, ही इज इंटेलिजेंट। तो ही का इस्तेमाल हमने किसके बदले किया, राम के बदले किया। तो ये दोनों क्या है, वर्ड के प्रकार हैं। अब उसके बाद क्या हमारा एडजेक्टिव है। इसको कहते हैं विशेषण, यानी यह विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, क्वालिफाइज करता है। किसको क्वालिफाई करता है, राम और ही को, यानी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। उसकी अच्छाई भी बताता है और उसकी बुराई भी बताता है। जैसे मैंने कहा कि ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है? तो इंटेलिजेंट कौन है, ही है। तो ही को क्वालिफाई कौन कर रहा है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वह अच्छा है, ही इज गुड। तो गुड क्या कर रहा है, वह को, यानी ही को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। वह चोर है। तो आप कहेंगे चोर होना किसी का गुण थोड़े होता है, लेकिन क्वालिटी है ये भी, ठीक है? अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी, लेकिन दोनों क्या होंगे, एडजेक्टिव के हिस्से हैं। तो अगर हम यहाँ पे गुड लिखते हैं तो भी वो एडजेक्टिव है, और अगर बैड लिखते हैं तो भी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है? तो सबसे पहले तो किसी का नाम, जैसे यहां हमने राम लिया, पटना भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी एक नाम है, ठीक है? काऊ भी ले सकते हैं, ये भी है, नाउन है। ही के साथ हम यहाँ सी भी ले सकते हैं, इट ले सकते हैं, दे ले सकते हैं, ये क्या है, प्रोनाउन है। गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, ये क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद होता है हमारे पास आता है क्या, वर्ब, यानी क्रिया, यानी काम, ठीक है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, इसको कहते हैं, यानी काम जिसमें एक्शन होता है। जैसे मूवी में एक्शन होता है मारधाड़, तो यहाँ पे मारधाड़ नहीं करना है, यहाँ पे क्या है हमको करना कि इसको पहचानना। तो जैसे इज है, आर है, एम, वाज, वर, ये सब क्या है, वर्ब है, ठीक है? और इसके अलावे क्या क्या वर्ब है, तो देखिए जैसे गो, ईट, रीड, टीच, ये क्या है, वर्ब है, इसमें काम हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले जो नाम है वो नाउन है, जो नाम के बदले में आ जाता है वो क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद जो इस दोनों के गुण और दोष, यानी अच्छाई और बुराई को बताता है वो क्या है, एडजेक्टिव है। जो किसी काम को बताता है वो क्या है, वर्ब है। उसके बाद क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, ठीक है? तो जो इसकी क्वालिटी बताता है, यानी जो वर्ब के क्वालिटी को बताता है उसको कहते हैं एडवर्ब। अब जैसे देख लीजिए, ही रन्स फास्ट, तो वह दौड़ता है। और कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तो किसकी क्वालिटी है, दौड़ने की क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी क्या है, वह काम क्या कर रहा है, दौड़ने का। और कैसे, तो फास्ट।
तो ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? रन्स की। तो जो वर्ब की क्वालिटी बताता है उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद आया है हमारे पास प्रीपोजिशन, इसको कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, यानी जो संबंध बताता है। ठीक है, क्या बताता है? संबंध बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि टोपी मेरे सर के ऊपर है, ठीक है, कैप इज ऑन माई हेड, तो इसमें आता है ऑन, इन, एट। अब ये क्या करता है कि हमारा संबंध जोड़ता है दो नाउन का। ये क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उसका संबंध दूसरे से जोड़ देता है। द बॉक्स इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। द फैन इज ओवर माई हेड, सर के ऊपर। तो क्या है? फैन और सर का संबंध ये जोड़ रहा है। तो इसका काम क्या होता है? जोड़ने का। ये किसके पहले आता है? तो ये नाउन के पहले आता है, संज्ञा के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है। ठीक है। और ये जो है कंजक्शन, यानी कि संयोजक अव्यय, यानी जोड़ने का काम करता है। ये जोड़ता है, संयोजन करता है। ठीक है, जंक्शन का काम करता है। ये कंजक्शन है और काम क्या करता है? जंक्शन का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। जैसे हम यूज करते हैं राम एंड श्याम। अब मान लीजिए कि हमको कह रहा है कि राम पढ़ता है, राम रीड्स, श्याम पढ़ता है तो श्याम रीड्स। अब एक ही साथ अगर कहना है कि राम और श्याम पढ़ते हैं, तो राम एंड श्याम रीड। हमने क्या किया? राम और श्याम को जोड़ दिया, और जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने। तो एंड, बट, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, बहुत सारे कंजक्शंस है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस हम अभी पहचान रहे हैं इसको। तो ये काम क्या किया? जोड़ने का। और ये जो है इंटरजेक्शन, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी विस्मय पैदा करता है। जैसे आपको चोट लगती है और आपके मुंह से निकलती है आह, तो ये क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है। आप जीतते हैं तो क्या करते हैं? हुर्रा, तो ये क्या है? इंटरजेक्शन, यानी आपके जो फीलिंग्स निकलते हैं उसको कहते हैं क्या? इंटरजेक्शन। ठीक है। तो इस सब को जब हम मिलाते हैं, इस सब को जब हम जोड़ देते हैं, इस सब को जब जोड़ते हैं तब क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। इस सब को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस कैसे बनता है? अब इसको जोड़ करके जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। ठीक है, ताकि आप जब जंबल सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट में कि जोड़ना कैसे है। तो जब इसको जोड़ते हैं तो सेंटेंस बनता है। इसमें एक चीज और हमारा छूट रहा है, और वो है क्या? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार। तो किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए पंक्चुएशन, जैसे आप इसको डालते हैं, क्या है? फुल स्टॉप है, ये क्या है? कॉमा है, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? पंक्चुएशन यानी चिन्ह। तो इसका भी होना सेंटेंस में बहुत जरूरी होता है, और ये सब मिल करके बन जाता है क्या? सेंटेंस। अब कोई भी सेंटेंस जब बनेगा तो कैसे बनेगा? दुनिया का कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। कैसे बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके अलावा सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे हम लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसको अरेंज करना है। और क्वेश्चन क्या है? मिल्क गिव्स अस काउ द। ठीक है, अब इससे हमको सेंटेंस बनाना है। हमने क्या कहा कि सेंटेंस हमारा बनता है किसके आधार पे? सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब भी होता है, ये और ये जब भी होगा तो सिर्फ दो ही चीज हो सकता है। कौन कौन? नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन। अब इसमें हम देखते हैं कि नाउन कहां कहां है। ठीक है, तो मिल्क नाउन है, काव नाउन है। ठीक है, और प्रोनाउन कहां है? तो ये प्रोनाउन है। ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन।
तो इस तीनों में से कोई एक हमारा सब्जेक्ट हो सकता है और दो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब दो ऑब्जेक्ट होगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन नहीं है। अगर कंजक्शन होता तो हम क्या करते, दो सब्जेक्ट भी हमारा हो सकता था, जैसे काउ एंड मिल्क। तो एंड तो है नहीं, बट भी नहीं है, और भी नहीं है, नॉर भी नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कोई एक होगा, चाहे वो नाउन दोनों में से हो या प्रोनाउन हो। तो अस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी कि ये अगर वी होता तो इसके बारे में हम सोचते कि ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये क्या है, अस है। तो अस जो है तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक हटा लिए हम। अब क्या बचा हमारे पास, एक बचता है मिल्क और दूसरा बचता है काउ। दो बच रहा है, क्या बच रहा है, एक तो काउ बच रहा है, दूसरा मिल्क बच रहा है। तो अब हम देखते हैं हमारा वर्ब क्या है। वर्ब क्या है, गिव्स। गिव्स यानी देना, गिव यानी क्या होता है, देना। अब दूध देती है, कौन देती है दूध, यहां मिसिंग है, मिल्क गिव्स। दूध तो कुछ नहीं देती है, देती कौन है, काउ गिव्स, गाय देती है। ठीक है, क्या हो सकता है हमारा सब्जेक्ट, मिल्क तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मिल्क, क्योंकि देने का काम कौन करता है, सजीव करता है, लिविंग थिंग्स करता है, निर्जीव कभी देने का काम नहीं कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, काउ, और उसके बाद वर्ब, और अब मिल्क है, अस है। अब देखिए एक ये नॉन लिविंग थिंग्स है, एक लिविंग थिंग्स है। अस क्या है, लिविंग थिंग्स है। आप जिसको पहले लिखना चाहें, अगर हम मिल्क को पहले लिखेंगे तो हमको आवश्यकता पड़ेगी दोनों के बीच में टू यूज करने की, लेकिन अगर इसको हम लिखेंगे और क्वालिटी है, ये खासियत है, तो यहां देखिए द काउ गिव्स अस मिल्क। इजी है। पहले हमको देखना है कि क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट चुनना है जो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। उसके बाद वर्ब को देखना है और वर्ब के आधार पे हम सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। द मिल्क गिव्स अस, काउ नहीं हो सकता है, लेकिन काउ गिव्स अस मिल्क होगा, क्योंकि गाय दूध देती, गाय हमें दूध देती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा।